क्लास 9th में हो और मैथमेटिक्स में डर लग रहा है कि एग्जाम के अंदर कैसे पास होंगे, एग्जाम के अंदर मात्र 20 से 25 दिन ही बचे हुए हैं, तो इनमें ऐसा क्या करा जाए कि हम मैथमेटिक्स के अंदर पास हो जाएं। मात्र मैथमेटिक्स के अंदर आप 20 दिन के अंदर पास हो सकते हो। बस 20 दिन आप ये जो चैप्टर का मैं सीक्वेंस देने वाला हूं, इन चैप्टर को ऐसे ही लगा लेना, मात्र एनसीईआरटी करके चले जाना और एमसीक्यू करके चले जाना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, और कुछ लगा के मत जाना। आपका पेपर आप बहुत इजीली पास हो जाओगे। आपके 60 से लेके 70 मार्क्स तो यूं ही आ जाएंगे। अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से कर ली तो आपके 80 में से 80 भी आ सकते हैं क्लास 9th के अंदर। तो आप सबको क्या करना है, तो आपको मैथमेटिक्स को, आपको ये जो जितने भी चैप्टर्स हैं, आप इनको 3 हिस्सों में बांटो। कितने हिस्सों में बांटो इसे? 3। पहला इजी, दूसरा मीडियम और तीसरे हार्ड चैप्टर जितने भी हैं, ये 3 हिस्सों में बांट लो इसको। कितने हिस्सों में बांट लो इसको? 3 हिस्से में। पहला इजी, मीडियम और हार्ड। इजी के अंदर आपके बहुत सारे चैप्टर हैं जो इजी हैं, जो एक दिन के अंदर हो सकते हैं। पहला मेरी तरफ से राय रहेगी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट करो। क्या करो? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसी का भी एक लेक्चर उठाओ और आधा घंटे के अंदर निपटा दो। आधा घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। दूसरा चैप्टर कौन सा करोगे आप? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये दोनों चैप्टर हैं, ये बस आधा घंटे में निपट जाएंगे। इसका तीसरा पार्ट, जो तीसरा चैप्टर रहने वाला है, वो है यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री। चौथा कौन सा चैप्टर करना है आपको? स्टैटिस्टिक्स। चौथा कौन सा करना है आपको? स्टैटिस्टिक्स। और 5वां चैप्टर आपको करना है हीरोइंस फॉर्मूला। 5वां चैप्टर करना है आपको हीरोइंस फॉर्मूला। ये 5 चैप्टर ऐसे हैं जो आप डेली अगर आधा घंटे से लेके 1 घंटे तक कर लेते हो तो ये 5 दिन में आराम से हो जाएंगे। बस 1 घंटा पढ़ने की कह रहा हूं, 1 घंटा, ये एक घंटे इन 5 चैप्टर को पढ़ लो, काम हो जाएगा। एनसीईआरटी भी इनकी ऐसी है कि 4-4 सवाल दे रखे हैं, 4 से ज्यादा सवाल दे भी नहीं रखे हैं। इतनी देर में तो ये जो चैप्टर है ये खत्म हो जाते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये आपको कितने दिन में करने हैं? 5 दिन में करने हैं। ये कितने दिन में करने हैं आपको? 5 दिन में। 5 घंटे से ज्यादा नहीं लगाने, इससे ज्यादा कुछ मत करो। इसके बाद कौन से करने हैं आपको? फिर इसके बाद आपको उठाना है नंबर सिस्टम। छठा चैप्टर कौन सा उठाना है आपको? नंबर सिस्टम। फिर आपको कौन सा उठाना है? नंबर सिस्टम के बाद आप सबको करना है लाइन एंड एंगल। लाइन्स एंड एंगल। पहले आपको कौन सा करना है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बाद आपको कौन सा करना है? लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल के बाद आप सबको कौन सा करना है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कौन सा करना है आप सबको? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे इन चैप्टरों को पढ़ लो। फॉर्मूले बेस्ड है ये वाला चैप्टर, तो पूरा फॉर्मूले बेस्ड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 2-2 दिन लगा दो इनके ऊपर। कितने दिन में खत्म करो? 6 दिन में खत्म करो। तो 2 दिन में ये करो आराम से, तसल्ली से। 2 दिन में ये करो, 2 दिन में ये करो, इससे ज्यादा कुछ मत करो। आगे हार्ड के अंदर कौन कौन से करने हैं आपको? ट्राइंगल। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ट्राइंगल। कौन सा करना है आपको? ट्राइंगल। सबसे ज्यादा वेटेज रखता है ट्राइंगल। क्वाड्रिलेटरल। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल। ये आपके हो गए 8 चैप्टर। ये हो गया 9वां, ये 10 और ये 11। एक चैप्टर बताओ कौन? वो है हमारा पॉलिनोमियल। 12वां चैप्टर कौन सा है? पॉलिनोमियल। भैया सबसे एंड में क्यों लगवा रहे हो? क्योंकि सबसे लेंथी चैप्टर यही है। पॉलिनोमियल और सर्कल सबसे लेंथी चैप्टर है, सबसे बड़े चैप्टर है। ट्राइंगल आ गया, क्वाड्रिलेटरल में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ट्राइंगल आते ही क्वाड्रिलेटरल सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। सर्कल अलग चीज है, पॉलिनोमियल अलग चीज है। अगर 10th के लिए ही पढ़ना चाह रहे हो, सिर्फ 9th को ऐसा पढ़ना चाह रहे हो कि 10th में बस, मैंने सुना है कई बच्चों से ऑफलाइन के अंदर कि 9th में कौन ही पढ़ता है। अगर 9th में नहीं पढ़ोगे तो 10th के बहुत सारे चैप्टर नहीं होंगे। जैसे पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन बहुत इंपोर्टेंट है 10th के लिए। फैक्टराइजेशन, इधर से ये सर्कल पूरा एज इट इज उठ के आ जाता है पूरा 10th के अंदर, सवाल आते हैं इससे रिलेटेड। ट्राइंगल बहुत जरूरत है, नंबर सिस्टम बहुत ही जरूरत है, सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम कोई भी एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं पढ़ोगे 10th के अंदर। इसमें आपका हीरोइंस फॉर्मूला
एक दो सवाल के अंदर लग जाता है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जो मैंने चैप्टर बोले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले जो आपके ये चैप्टर हैं, ये वाले क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो आप 7 चैप्टर देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप देखोगे तो ये इजी में आपको ये 5 दिन के अंदर करने हैं। मीडियम के अंदर ये 3 चैप्टर करने हैं आपको 6 दिन के अंदर। भैया इन्हें कितने दिन लगाए, तो इनके लिए आपको 9 दिन बचे। कितने दिन बचे? 9 दिन बचे। 6, 5, 11 और 9, 20। आप 20 दिन में ये पूरा सिलेबस कर लोगे। अगर 1-2 चैप्टर छोड़ के भी चले जाओगे तो भी आपके बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। अगर आपको पास होना है तो आप बस मीडियम तक जाओ, हार्ड वालों को मत देखो, इन वाले चैप्टरों को करके चले जाओ, आप पास हो जाओगे, बहुत आराम से पास हो जाओगे। बस ये और ये लगा के चले जाओ, इससे ज्यादा कुछ मत करो। इनको छोड़ दो एक बार के लिए, 1 महीने का गैप मिलेगा, उसमें आप बैठ के पॉलिनोमियल पढ़ लेना। तो बस आप सबको क्या करना है, ये जितने भी चैप्टर हैं इस सीक्वेंस से लगा दो। आपके 80 में से 80 का पेपर है तो आपके 60 नंबर तो कहीं नहीं गए, अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू लगाकर चले जाते हो। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर आपको एनसीईआरटी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, एनसीईआरटी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो उन क्वेश्चनों को देखना मत भूलना।